वो पहलगाम की घाटियां जहां हर साल सैकड़ों सेनानी सुकून की तलाश में पहुंचते हैं, वहां गोलियों की गूंज ने पूरे देश को हिला दिया। 28 मासूम पर्यटकों की जान लेने वाला यह आतंकी हमला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर वार है। यह वही आतंक है जिसे पड़ोसी देश में बैठी ताकतें लंबे समय से भारत की सरजमी पर बोने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब भारत पर हमला हुआ है तब तब भारत ने दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब दिया है। आज भले ही देश शोक में डूबा है, लेकिन साथ ही एकजुट, गुस्से में और तैयार भी है। तैयार उस पल के लिए है जब इस हमले का हिसाब लिया जाएगा। अब पहलगाम के बाद पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर कब होगा जवाब, जिसका जवाब पीएम मोदी ने बिहार दौरे में दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में कहा कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। इस हमले को लेकर पूरे देश में गुस्से की लहर है और जल्द से जल्द जवाबी कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब जब भारत पर पाकिस्तान ने ऐसे कायराना हरकत की है तब तब भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। वहीं अगर पिछले 11 सालों की बात करें तो मोदी सरकार के कार्यकाल में कई बार आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जैसे 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की एयर स्ट्राइक। लेकिन इसके अलावा भी कई बार भारत ने पाकिस्तान के हमलों का तगड़ा जवाब दिया है। आपको बता दें कि अब तक कुल 9 बार पाकिस्तान से आए आतंकियों ने भारत पर हमला किया, जिसमें कभी आम लोग तो कभी सैनिक निशाने पर रहे। हर बार भारत ने कुछ ही दिनों में जवाबी कार्रवाई की। अब पहलगाम में हुआ हमला 10वां है और माना जा रहा है कि भारत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कर सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कब कब हुए आतंकी हमले और भारत ने कैसे दिए करारा जवाब। अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग में एक निर्माण कार्य वाले स्थल पर आतंकियों ने गोलीबारी में 7 लोगों की जान ले ली थी। इसमें एक डॉक्टर भी शामिल था। उस हमले के ठीक 2 महीने बाद लश्कर के आतंकी जुनैद अहमद भट्ट को सेना ने मौत के घाट उतार दिया। इसी आतंकी को गादरबल अटैक के लिए जिम्मेदार माना गया था। अक्टूबर 2023 में श्रीनगर में पाकिस्तानी आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए इंस्पेक्टर वानी को गोली मार दी थी। जिस समय उन पर हमला हुआ वे क्रिकेट खेल रहे थे। इस गोलीबारी के बाद नवंबर 2023 में लश्कर का उस्मान लश्करी मारा गया था। वानी की हत्या में इसी का नाम सामने आया था। इसके बाद फरवरी 2019 पुलवामा हमले में एक सुसाइड बॉम्बर के जरिए जैश के आतंकियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इस हमले के 12 दिनों के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक कर कम से कम 300 जैश आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। फरवरी 2018 सुजवा अटैक। जैश आतंकियों ने सुजवा में आर्मी कैंप पर बड़ा हमला किया था। उस अटैक में 6 जवान शहीद हो गए थे। उस हमले के 1 महीने बाद 5 मार्च को अवंतीपुरा में सेना ने मुफ्ती वकस को मौत के घाट उतार दिया। इस दहशतगर्द की अगुवाई में ही सेना पर हमला किया गया था। जुलाई 2017 अमरनाथ अटैक। अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकियों ने पुलिस पर गोलियां बरसाई थी। उस क्रॉस फायर में 7 श्रद्धालुओं की भी मौत हुई। उस हमले के कुछ ही महीनों बाद सितंबर 14 को लश्कर के टॉप कमांडर अबू इस्माइल को सेना ने मार गिराया था। श्रीनगर के पास उसका एनकाउंटर किया गया था। अक्टूबर 2017 बीएसएफ कैंप पर हमला। 3 सुसाइड बॉम्बर ने श्रीनगर एयरपोर्ट के पास बीएसएफ कैंप पर हमला किया था। इस आतंकी हमले में देश ने अपना एक जवान खो दिया था। इस हमले के 2 महीने बाद ही दिसंबर में जैश कमांडर नूर मोहम्मद तांतरे को मौत के घाट उतार दिया गया था। उसे पुलवामा में मार गिराया गया था। सितंबर 2016 उरी अटैक। उरी में सितंबर 16 को सेना के बेस को जैश के आतंकियों ने निशाना बनाया था। अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। उस गोलीबारी में देश ने अपने 19 बहादुर जवान खो दिए थे। उस हमले के ठीक 11 दिन बाद भारतीय सेना ने सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया किया था। अगस्त 2015 में उधमपुर अटैक। लश्कर के 2 आतंकियों ने बीएसएफ के एक काफिले पर हमला कर दिया था। उधमपुर में हुए इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हुए थे। इस हमले के कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 2015 में लश्कर कमांडर अबू कासिम को सेना ने कुलगाम में मार गिराया था।
अब यहाँ पर इन हमलों का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं हमलों के बाद सेना ने भी तय समय सीमा में जोरदार कार्रवाई की। ये घटनाएं बताने के लिए काफ़ी है कि जब जब भारत पर प्रहार हुआ है, जोरदार प्रतिक्रिया भी देखा गया है। ऐसे में पहलगाम के बाद भी जवाबी कार्रवाई होगी। जगह और समय दोनों भारत तय करेगी। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें सूर्या समाचार।